आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फ्रैक्शन। देखो, फ्रैक्शन हमारी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इस तरीके से लिखी हुई होती है, या आप ऐसे a अपॉन बी। ओके, अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? ये टर्म जो है रेसिप्रोकल, इसका मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट। अब आपने पहले पढ़ा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो होता है जब हमें किसी फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई करने पे वन मिले। ओके, तो जो रेसिप्रोकल होता है वो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। लाइक यहाँ देखो 3/5 दे रखा है एंड 5/3 दे रखा है, तो 3/5 इंटू 5/3 you will get 15/15 and this will be 1. ओके, तो इस तरीके से यहाँ 1 बना, यानी कि जो आपका ये 5/3 है, ये 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, और रेसिप्रोकल है। 3/5 is called the reciprocal of 5/3 और 5/3 is called the reciprocal of 3/5। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कि अगर आपके पास a/b है और आपको इसका रेसिप्रोकल निकालना है तो उसको आप b/a करोगे। चाहे आपके पास रेसिप्रोकल लिखा हुआ आ जाए, चाहे आपके पास लिखा हुआ आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दोनों ही सेम चीज़ होती हैं। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन को और रेसिप्रोकल को, हमें 1 मिलता है आंसर। ओके, नाउ देखो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं फैक्ट्स। द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वेयर द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो डिनोमिनेटर वाली जगह ऊपर पहुंच जाएगी, यानी कि जो डिनोमिनेटर था बड़ा वो न्यूमरेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर कन्वर्ट होके न्यूमरेटर बनेगा और न्यूमरेटर कन्वर्ट होके डिनोमिनेटर बनेगा। तो अब क्या हुआ? न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, और ये होता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जब आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये उसमें होता है। देखो ये लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ए फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1 और रेसिप्रोकल ऑफ 0 डजेंट एग्जिस्ट। ज़ीरो का रेसिप्रोकल कभी एग्जिस्ट नहीं होता। क्यों? अगर आप ज़ीरो, अभी तो ये 0/1 है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0, ये आपका इनफाइनाइट के इक्वल होता है, जो कि नॉट डिफाइन होता है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 7/13, तो 7/13 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 13/7। इसी तरीके से इसका निकालना है 4 होल 1/2 का, तो 4 होल 1/2 का निकालना है तो पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? 4 इंटू 2 8 + 1 9/2। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/9 बन जाएगा। ओके, अब आता है आपका डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे दोबारा से इसको कि फ्रैक्शन का डिवीज़न कैसे होता है। देखो, अगर आपको a/b डिवाइडेड बाय c/d दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? a/b, ये डिवीज़न का सिंबल आपका मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और जो लास्ट वाली ये फ्रैक्शन होती है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है d/c। ओके, अभी हम आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ मैं। देखो यहाँ पे लिखा है 6 डिवाइडेड बाय 3/4, यानी कि 6 को हम डिवाइड करेंगे 3/4 से। तो देखो 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम, ये तो एज इट इज़ रहेगा 6/1। ये जो डिवीज़न है ये यहाँ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। इस 3 से आपने 6 को 2 टाइम्स कट किया, इस 2 की और इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8। ओके, यहाँ देखो आंसर भी 8 ही लिखा हुआ है, यहाँ पूरा सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट ये देखो, ये लिखा
for dividing a fraction with some other fraction, we multiply the first fraction, the dividend, with the reciprocal of the second fraction. जो अभी मैंने आपको समझाया, a/b डिवाइडेड बाय c/d, ये समझाया था ना मैंने अभी आपको, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, a/b इंटू d/c, वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. अब देखो एग्जाम्पल 16 है, 3/8 डिवाइडेड बाय 3/4. तो 3/8 डिवीज़न का सिंबल मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और दूसरी फ्रैक्शन आपकी रेसिप्रोकल हो जाएगी 4/3. 3 से 3 कट, 4 से 8 2 टाइम्स कट, तो यू विल गेट 1/2. अब ये देखो एग्जाम्पल 17 का थर्ड पार्ट, 7 होल 1/2 बाय 4 होल 2/7, यानी कि इसको हमें इससे डिवाइड करना है. तो हम इसको पहले लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 4 होल 2/7. इसको चेंज करोगे ये बन जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 30/7. अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा आपका 15/2 मल्टीप्लिकेशन 7/30. 15 से 32 टाइम्स कट हो गया, ये आ गया 7/4. अब आपकी ये जो आई 7/4, ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसे डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे, आ जाएगा 1 होल 3/4. अब आया आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन एंड देयर सिंप्लीफिकेशन. कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इज एंड आर ऑल्सो अ फ्रैक्शन और मिक्स नंबर आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. यानी कि देखो इस तरीके से, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है. अभी तक तो हमने पढ़ा था 2/4, यानी कि न्यूमरेटर में 2 डिनोमिनेटर में 4. अगर यही मैं ऐसे लिख दूँ, मतलब कोई नया फ्रैक्शन लूँ, उसको लिख दूँ 1 होल 1/2, ये न्यूमरेटर की जगह, और डिनोमिनेटर की जगह 2 होल 1/2, ये डिनोमिनेटर की जगह, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में भी आपका मिक्स फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में. यहाँ देखो एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, 1/4 डिवाइड अपॉन 2/3, 3/7/100, 11/2/3, 23 1/5 अपॉन 2/3. ये आपके कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन. अब हम इनको दोबारा से लिखते कैसे हैं, इन्हें चेंज कैसे करते हैं सिंपल फ्रैक्शन में. यहाँ देखो 1/4 अपॉन 2/3 लिखा है, 1/4 अपॉन 2/3. तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा ये न्यूमरेटर है, ऊपर न्यूमरेटर है, एक सेकेंड यहाँ लिखा है 3, ऊपर भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, नीचे भी आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है. तो जो ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है नीचे वाले न्यूमरेटर से, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है ऊपर वाले न्यूमरेटर से. तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 3/2, ये बन जाएगा 3/8. इस तरीके से. अगर सपोज जैसे 3/7/100 लिखा है, तो इस 100 के नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ ये न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, फिर सेम प्रोसेस हो जाएगा 3/700. गॉट इट? इस तरीके से आपको अब आता है आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन. इसका एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं बोर्ड मास. अब ये बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, चाहे ये वाला ब्रैकेट हो, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, या ये ब्रैकेट. ओके. ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी एक क्वेश्चन में, किसी एक सम में ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं,
उसमें एडिशन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवीज़न भी करना है, ब्रैकेट्स भी हैं और ऑफ भी है। तो ये आपका सीरियल होता है उन्हें सॉल्व करने का। यानी कि अगर उसमें ब्रैकेट है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर अगर उसमें कहीं ऑफ लिखा हुआ है तो हम फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं। अगर उसमें फिर डिवीज़न है तो फिर डिवीज़न होगी। जब डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगी फिर मल्टीप्लिकेशन होगी, देन मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होगी, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होगी। गॉट इट? अब देखो आगे, when expression with brackets has plus sign before the bracket, then while removing the bracket no changes to be made in the sign of terms. Suppose ये ब्रैकेट है, इसके बाहर यहाँ पॉजिटिव है, तो इसके अंदर जो टर्म्स होंगी इस तरीके से कोई भी, तो उनके सिंबल चेंज नहीं होंगे। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव लिखा हुआ है तो जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये बन जाएगा -a + b। सिंबल चेंज हो जाता है, अंदर जो टर्म्स हैं, अंदर जो क्वांटिटी हैं, उनके सिंबल चेंज हो जाते हैं। ओके, व्हेन एन एक्सप्रेशन विद इन ब्रैकेट हैज़ माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट्स, देन व्हाइल रिमूविंग द ब्रैकेट द साइन ऑफ एवरी टर्म इन द ब्रैकेट इज टू बी चेंज्ड। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ आपका एग्जाम्पल 18 दिया हुआ है। 2 whole 2/3 of 2 whole 1/4 plus 1/9 into 4 whole 1/2 minus 2 whole 2/3 divided by 8/9 ये दिया हुआ है। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, बट इसमें ब्रैकेट नहीं है। फिर ऑफ सॉल्व होता है, इसमें ऑफ है, ये रहा ऑफ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अब हम देखते हैं। हम पहले इसको चेंज करेंगे। ये हुआ हमारा 2 3 6 और 2 8/3 ऑफ 9/4 प्लस 1/9 इंटू 9/2 माइनस, पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। देखो ये, फिर क्या होगा, हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ बना था 8/3 ऑफ 9/4, तो इस 4 से 8 2 टाइम्स कट हुआ, 3 से 9 3 टाइम्स कट हुआ। देखो यहाँ पे ये किया है ना इन्होंने। उसके बाद प्लस 1/9 था ये, इंटू 9/2 इसको कट किया, 9 से 9 1 टाइम कट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो इस 2 और 3 की मल्टीप्लाई करके आपको 6 मिला। फिर इन सब की मल्टीप्लाई करके आपको 1/2 मिला, प्लस यहाँ था तो ये एज इट इज आ गया। फिर इसके बाद है माइनस। ओके, इन्होंने यहाँ पे बेटा आपको उल्टा करके दिखा दिया। पहले ये सॉल्व नहीं होना था, पहले हमें ये सॉल्व करना था अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। कैसे, देखो ये तो हमारा हो गया, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। जैसे यहाँ आया आपका 6 प्लस 1/9 इंटू 9/2 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय 8/9। तो क्या होगा, जो आपका ये 8/3 है डिवाइडेड बाय 8/9, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 1/9 इंटू 9/2 माइनस 8/3 इंटू 9/8। इस 8 से 8 कैंसिल, 3 से ये 9 2 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 6 प्लस 1/9 इंटू 9/2 और ये आपका बन जाएगा -3। अब सॉल्व करेंगे, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो 6 प्लस 1/2 -3। अब आया ये, तो ये 6 और ये सॉल्व होके बन जाएगा आपका 3 प्लस 1/2। यू विल गेट 3 होल 1/2। ओके, अब आता है 19, एग्जाम्पल 19।
आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये बार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सॉल्व होती है आपकी ब्रैकेट्स में, सबसे पहले होती है बार सॉल्व आपकी, ओके। सबसे पहले आप बार सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले जो ब्रैकेट्स होते हैं उनका सीरियल समझिए। सबसे पहले आपकी बार सॉल्व होती है, फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट सॉल्व होता है, देन आपका लार्ज ब्रैकेट सॉल्व होता है, ओके। तो इसी तरीके से हम इस एग्जाम्पल में करेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले बार सॉल्व करेंगे, और उससे भी पहले क्या काम होता है हमारा, मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का। तो यहाँ तो इन्होंने एज इट इज़ ये क्वेश्चन को कॉपी किया है। सेकेंड लाइन में देखो, इन्होंने 6 होल 1/2 को इम्प्रॉपर में चेंज करके 13/2 किया। ऐसे ही 5 होल 1/2 को 11/2, 4 होल 1/2 को 9/2, 2 होल 1/2 को 5/2, 3 होल 1/2 को 7/2, 1 होल 1/2 को 3/2। क्लियर। अब उसके बाद सबसे पहला इन दोनों के ऊपर है ब्रैकेट, तो हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ है 7/2 माइनस 3/2, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3/2, तो ये होगा आपका 4/2। बाकी ये काम हुआ। फिर यहाँ इसे सॉल्व करने के बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट एक तो ये है और एक इसके अंदर है, तो ये बाहर हटा दिया हमने और यहाँ लिख दिया। अब हम आगे मूव करते हैं। देखो, वो बाहर हटाया था हमने, और एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये था हमारा 13/2 1/3। यहाँ आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 6, 2 3 जा 6 और 13 3 39। ऐसे ही 3 की यहाँ आएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 41/6। अगले पेज पे आपका यही लिखा है 41/6, और बार सॉल्व हो गया था आपका 4/2। अब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। 41/6 का ब्रैकेट हट गया क्योंकि ये सॉल्व हो गया, डिवाइडेड 11/2, अंदर क्या है 5/2 माइनस 4/2, तो ये बन जाएगा आपका 5 माइनस 4/2 1/2, ये रहा 1/2, ओके। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके अंदर क्या क्या है 9/2 माइनस 1/2, तो आपको मिलेगा 8/2। तो यहाँ 8/2 मिल गया आपको, ये तो 8/2 11/2 के साथ जाएगा माइनस 8/2, तो ये मिलेगा आपको 2/2, सॉरी 3/2, ये लिखा हुआ 3/2। अब आपको पता है आपका आया 41/6 डिवाइडेड बाय 3/2, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे 41/6 इंटू 2/3, चेंज हो जाएगा 2 से 3 टाइम्स कट जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा आपका, और 41। अब आया आपका 2.3, ये फाइंड करना है आपको। फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 36/37, तो 12 डिवाइडेड बाय 36/37, तो 12 इंटू 37/36, ये 3 टाइम्स कट जाएगा 37/3, आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए जी, 9 होल 4/5 डिवाइडेड बाय 7, तो पहले 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे, ओके, फिर उसमें 4 ऐड करोगे, तो 49/5 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या होगा 49/5 तो एज इट इज़ रह जाएगा, यहाँ 7 के नीचे 1 है, तो ये मल्टीप्लाई चेंज होके 1/7, ये 7 से 7 टाइम्स कट 7/5, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसमें देखो 63/80 डिवाइडेड बाय 9/10 है, तो 63/80 इंटू 10/9, ये 8 टाइम्स 7 टाइम, तो आप आ जाएगा 7/8 आंसर। क्लियर। इसमें भी आपको इसको इससे डिवाइड करना है। यहाँ देखो 100/11 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या बनेगा 100/11 डिवाइडेड बाय 1 है, तो 1 के नीचे 1 हो गया, 100/11 इंटू 1/1, तो ये सेम आ गया 100/11, ओके।
अब ये क्वेश्चन है आपका सी, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो पहले तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर में। मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे हम। तो ऊपर है हमारा 1/5, नीचे है आपका 3 होल 4/5। तो 3 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 को ऐड कर दोगे, 19/5 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 5। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, और ब्रैकेट सॉल्व होता है पहले ये होगा आपका, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आएगा आपका 5/45। ओके, इस तरीके से, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5/5 इंटू 19। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपको बच जाएगा 1/19। यहाँ बचेगा आपका 1/19 इंटू 19 ब्रैकेट में, 1/19 इंटू 19 ब्रैकेट में, बाहर 5। तो इस 19 से 19 को काट 1 आ जाएगा। अब ये 5 है आपका मल्टीप्लाई में, तो 5 के नीचे आपका 1 होता है, ये आपका डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। तो आंसर आएगा आपका 1/5। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। बाकी आपको जो भी इसमें क्वेरीज होंगी वो आप मेरे से पूछ लेंगे क्लास टाइम में।